हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सामाजिक विज्ञान पेपर की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 2027 बोर्ड सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर लाओ जहां से हमारा पूरा पेपर जो है वो फंसे। तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। अगर आपने ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर तैयार कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये मॉडल पेपर बनाया है। इसमें वो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर से पहले ये वाला पेपर तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है। सभी स्टूडेंट आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे ज्यादा बच्चों की गलती होती है कि उनको जल्दी सामाजिक विज्ञान में लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं याद होता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों का ये होता है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बिना पढ़े आपको नहीं आता, बिना पढ़े आप लिख कर आओगे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, वो भी बच्चा ट्रिक से लिख कर आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे और आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है और इसमें जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल से तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। तो ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर। सबसे पहले यहां अपना अंक क्रमांक डाल देना। आपका रूल नंबर क्या है? 22 13 71 95। जो भी आपका रूल नंबर है बिल्कुल सही डालना। नाम जैसे आपका है अमित पाल, ठीक है, तो आप अपना नाम और रूल नंबर बिल्कुल सही डालना। ठीक है, और पेपर कोड है 801 HF। ठीक है, ये पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जब बोर्ड हॉल में जाओगे समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आपको 3 घंटे में पेपर को पूरा सॉल्व करना है। 15 मिनट आपको पढ़ना है, देखना है कितना प्रश्न आता है। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं उड़ा दोगे क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों को आसान लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद सामाजिक विज्ञान आपको सबसे ज्यादा आसान लगने वाला है। जितने बच्चों को मानचित्र में प्रॉब्लम है ना, ये जो आपको बुक में भी दिखा दूं जो मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, जितने बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका मानचित्र तुरंत भर दोगे। जैसे आप लोगों को आवाज था जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नागा अर्जुन सागर बांध का, ये सब आप चुटकियों में भर के आओगे। मतलब आप मानचित्र का एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। और इसमें मैंने पूरे बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न है मैंने इस पेपर में लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, बस ध्यान से देखना। और बोर्ड एग्जाम में दावा है कि आप फोड़ कराओगे, धुआं उड़ा कराओगे। हम आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का ऐसे मॉडल पेपर लाने वाले हैं, बस ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले सामान्य निर्देश हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्देश समझना बहुत जरूरी है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, शुरुआत के जो 15 मिनट होता है उसमें आप प्रश्न पत्र पढ़ो और देखो आपको कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा, 2 खंड में रहेगा। खंड आ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होगा। ये आप डरो मत, पहले समझो, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। जो चीज नहीं आता ट्रिक से करके आओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है ट्रिक से करोगे, हम आपको बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। और खंड आ में जो है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। खंड बा 50 अंक का, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग ट्रिक से करके आओगे, टेंशन मत लो, हर एक का ट्रिक भी है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ से। खंड आ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखो 20 में 20 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, 20 में 20 अंक का MCQ। और हमेशा याद रखना जो MCQ है वो ज्यादातर शुरुआत के चैप्टर से आते हैं। ठीक है, जैसे आपका इतिहास का पहला चैप्टर कौन सा, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो शुरुआत के 2 चैप्टर से ज्यादा आते हैं। ये आज मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप पूरा फोकस करना। ठीक है, जब से आपका इतिहास है फिर भूगोल का 2 चैप्टर, शुरुआत के चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। और आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल तैयार करें ना, PDF में आपको अभी दे दूंगा, टेंशन मत लो, पहले आप क्वेश्चन को समझो, जानो। ठीक है, पहला प्रश्न, निम्न में से यह कथन किसका था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी व जुकाम हो जाता है? ये किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप जो है, जो और बाकी के यूरोप है उसमें क्या होता है, सर्दी व जुकाम हो जाता है? बताओ कितने बच्चे को पता है? बहुत बार आया हुआ है, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो ये कहा था मैटरनिख ने। किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था। ये बात ध्यान रखना, 1 अंक आप लोगों का बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? लाइक करते रहो, हर बच्चा लाइक कर दो और हर एक को मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बच्चा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अंक का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919 में नहीं, 1920 में प्रारंभ किया था। कब? असहयोग आंदोलन। बच्चा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। कभी कभी आ जाता है असहयोग आंदोलन का कारण क्या था,
ऑब्जेक्टिव में नहीं, आपका लघु में, ठीक है। तथा इसका मतलब क्यों वापस लिया गया, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो आप चीजों को आसानी से समझो, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-4 पॉइंट आप तैयार करते रहो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो, यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि केसरी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, बताओ। 1908 में। तो ऑप्शंस आगे हम लोग देखते हैं, यहां देखो ऑप्शन है ए वाला, देखो गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं भैया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। याद रखना, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था केसरी नामक पत्रिका का संपादन। सारे क्वेश्चंस आपको याद करके ही जाना है। देखो हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में जब हम लोग 95 लाएंगे तभी हम लोग रैंक फर्स्ट आएंगे, और रैंक फर्स्ट अब की बार सरवन सर के पास रहेगा, देख लेना, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। चौथा नंबर है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था कहां स्थित है, बताओ कहां स्थित है। अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में। कहां है ब्रिटेन वुड्स जो है वो संस्था, कहां है बच्चा, वो संस्था अमेरिका में है। याद रखना, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अमेरिका में, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाला 4 क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे आ जाओ, 5वां नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को समझो। देखो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव अपना 20 में 20 नंबर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल पक्का करेंगे। फिर हम लोग जितने भी लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं इसको बिल्कुल से देखेंगे। फिर हम लोग मानचित्र वाले प्रश्न देखेंगे। मतलब हमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, जो नहीं आएगा उसको ट्रिक से करेंगे, मतलब करके सारा आना है। 5वां नंबर, शहरों के गिल्डर्स का कार्य क्या था। जो शहर के गिल्डर्स थे उनका कार्य क्या था, आखिर वो कौन सा कार्य करते थे। कारीगरों को प्रशिक्षण, बिल्कुल सही। उत्पादन नियंत्रण, बिल्कुल सही। वस्तुओं का मूल्य यानी कि उपयुक्त सभी चीजें होती हैं शहरों के गिल्डर्स के कार्य में, ठीक है। उपयुक्त सभी चीजें, समझ में आ गया। यहां तक अगर 5 में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उड़ा दोगे ना, उड़ा दोगे ना। हर एक क्वेश्चन को उड़ा देना है, हर सब्जेक्ट को उड़ा देना है, ऐसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इतना ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। मैंने रात भर जाग के मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं। हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, आप 2-3 पेज में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लाने वाला हूं, ठीक है। और हर एक चैप्टर के गेस क्वेश्चंस भी, और ये हर एक सब्जेक्ट का पेपर, आप हमारा आंख देख लो लाल हो चुका है, रात भर जागा हूं। तो बस आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बस 10 दिन के अंदर आप ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आप लोग याद करोगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखो आगेला क्वेश्चन देखो, 6वां, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों का निर्णय लेने का अधिकार किसका है। बेल्जियम की बात हो रही है, बेल्जियम। तो बेल्जियम में केंद्रीय सरकार का नहीं है, सामुदायिक सरकार का। वहां एक अलग टाइप का सरकार होता है जिसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है, सामुदायिक सरकार का कार्य होता है, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए। देखो, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता के केंद्रीय प्राधिकारी और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाता है। बिल्कुल सही है, बंट जाता है। कारण है, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर, बिल्कुल 2 स्तर की सरकारी होती है केंद्रीय में, एक हमारा राज्य वाला, एक केंद्र वाला। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। कथन और कारण वाला मैं आज आपको बता देता हूं, हर बच्चे को ध्यान से समझना, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान हो या हिंदी में, ज्यादातर चाहे आपका कथन और कारण वाले में बच्चे गलती कर देते हैं, तो कथन और कारण वाले में ज्यादातर ध्यान रखना, का व फिर गा वाला ही सही होता है। मतलब ए व फिर सी वाला कह सकते हो, का या फिर गा वाला कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस आप लोग ध्यान से देखो, मैं आपको पूरा पेपर एकदम हलवा बना दूंगा, टेंशन मत लो। आगे आ जाओ बच्चा, 8वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में समावेश भाषाओं का संख्या कितना है। कितनी भाषाएं हैं आपको समावेश 8वीं सूची में, कितनी 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं बताओ, जल्दी से बताओ। तो हमारा 20 नहीं, 24 नहीं, 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं हैं। याद रखना, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। देखो आप लोगों को जो भी एमसीक्यू बता रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न ये सारा आप तैयार करके जाओ, 20 में 20 नंबर अपना पक्का करके आओ, ठीक है। और कुछ मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता तो आप ट्रिक से करके आओगे, ठीक है, ट्रिक से करके आओगे, वो भी क्लास जल्दी आएगा, ठीक है। मैंने आपको अभिकथन और कारण वाले में कुछ ट्रिक बता दिए हैं। आगे आ जाओ, सब कुछ तैयार हो रहा है, हर सब्जेक्ट का ट्रिक। अगर आपको मैथ में, साइंस में, आप बोर्ड हॉल में चले गए और पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो ट्रिक से आप करके आओगे, वो भी क्लास जल्दी आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। 1 नंबर का, ओजोन क्षरण से नहीं, जलवायु परिवर्तन से नहीं, वैश्विक तापन से नहीं, सतत पोषणीय, आपका सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। ध्यान रखना, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाओ,
ठीक है। हर बच्चे बताओ कैसा क्लास लग रहा है, और फिर मैं आप लोगों को ऐसे हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। देखो अब हमारा एक मिलान आता है, 10वां जो है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आप चयन यानी कि मिलान कीजिए। सब बच्चे को ये मिलान पता होना चाहिए, क्योंकि मिलान 1 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा 2027 में आना ही आना है, 1 नंबर का आना ही आना है। तो आपको आज ही तैयार कर लेना है ये वाला मिलान, क्योंकि ये मैंने देखा है 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर बच्चा ध्यान से देखना, यहां सूची फर्स्ट है और यहां सूची सेकंड है, ठीक है। अब इधर कुछ मिट्टी है और इधर इनके मिट्टी के कुछ मतलब प्रकार हैं। जैसे देखो जलोढ़ मृदा हर बच्चे को पता है, उसे हम लोग वांगड़ या खादर मृदा कहते हैं। अब जाके ऑप्शंस में देख लो, पहले का अगर जिसमें चौथा हो वही सही है। अब देखो इसमें पहले का ABC, इसमें चौथा है, ए वाले में चौथा है, सही कर दो, ठीक है। काली मृदा को हम लोग रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो ये लो। अब इसमें भी ए वाला है, बिल्कुल सही, ठीक है। अम्रस्थलीय मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, रेतीली या फिर और हमारा लवणीय मृदा, और वन मृदा को हम लोग कहते हैं दोमट या फिर सिल्टदार। तो आप इसको देखो और जो ऑप्शन मिले मतलब इसी के अकॉर्डिंग उसको आप सही लगा दो, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें हमारा ए वाला सही है, मतलब देखो इसमें डायरेक्टली यहां नीचे देखो ए वाला ऑप्शन कि हमारा ए वाले का चौथे से, काली को हमारा ए से, और इसका तीसरे से दूसरा, तो ए वाला ऑप्शन सही है। तो आप अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग पहले 1-2 मिलान कर लेना, एक मिलान कर लेना, उसी से आपको पता चल जाएगा पहले का चौथा तो चौथा वाला ही सही होगा, ठीक है। बस समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 नंबर। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास मतलब देश विकास कर रहा है, तो हम किस चीज पर हम कह सकते हैं कि ये देश विकास कर रहा है, किस चीज पर? तो देखो उसका सबसे पहले आप निकालो प्रति व्यक्ति आय, कि प्रति व्यक्तियों की आय कितना है, एक एक व्यक्ति की कमाई कितना है। आय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की कमाई कितना है, ये निकालो, ठीक है। सेकंड औसत साक्षरता स्तर की, इसका जो साक्षरता स्तर कितना है, ठीक है। एंड लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कितना % है। अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाए तो हमारा सही होगा, इनमें से सभी। याद रखना सामाजिक विज्ञान में अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे इनमें से सभी, तो ये आपका लगभग सही होता है 99%। ये भी ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा लगभग सही होता है अगर सभी वाला आए तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेवाओं को किस क्रिया क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? सेवा को किस क्रिया क्षेत्र, देखो मैंने बताया था कि 3 क्रिया क्षेत्र याद रखो, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक, ठीक है, 3 याद रखना है। अब सेवा भैया, सेवा क्या है? तो ये तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों के बारे में समझ लेना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इनकी एग्जांपल्स भी समझ लेना। प्राथमिक ने तो प्राकृतिक आता है, प्राकृतिक जैसे सारी प्राकृतिक खेती प्राकृतिक है, ठीक है, और भी जो प्राकृतिक है वो हमारा प्राथमिक में आता है। आगे आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? देखो 2 याद रखना, अभी सभी बच्चे कमेंट कर दो। एक हमारा रोपण की फसल कौन सा है, रबी की फसल कौन सा है, खरीफ की फसल कौन सा है? ये आज ही आप लोग तैयार कर लो सभी बच्चे। और एक मैं जायद का फसल बता देता हूं, ये तीनों आप जाके कहीं भी यार चैट जीपीटी में जाओ, आप लिख दो, चैट जीपीटी जानते हो, गूगल जानते हो, गूगल, वहां आप लिख दो कि सर रोपण की फसल कुछ बता दो क्लास 10 के लिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो आपको बता देगा, ठीक है। यहां हमारे 4 ऑप्शंस में जायद कौन सा है? जायद देखो धान जो है वो नहीं है, गन्ना, गेहूं नहीं, हमारा तरबूज जो है ये एक जायद की फसल है, जायद, ठीक है। इसमें हमारा जा है और इसमें भी जा है, मतलब तरबूज, ठीक है। समझ में आ गया ट्रिक? चलो आगे आ जाओ, सारा क्वेश्चन समझते चलो, हमें हर सब्जेक्ट में 95 लाना है। देखो सामाजिक विज्ञान का एक महामैराथन क्लास भी आने वाला है बहुत जल्द, उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दूंगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगा, तो आप लोग बस चैनल से जुड़े रहो सारे बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, पूर्ण सुरक्षित भी है? 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है 1 नंबर का? बताओ। श्रीलंका में मतलब जो हमारा नीचे ऐसे श्रीलंका है ना मैप में ऐसे नीचे लटका हुआ, ठीक है, तो वो उसमें से हमें बताना है कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है इन चारों में से? बहुत बार आ चुका है, ठीक है। देखो तमिल,
नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, हमारा सिंघली। जो एक सिंघली है वो एक बहुसंख्यक वर्ग है। सिंघली एक जाति है जो कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बहुसंख्यक मतलब अधिक संख्या में पाया जाता है सिंघली। चलो 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? भारत की अगर बात की जाए, इंडिया की, तो इसमें सबसे मेन साधन कौन सा है भैया? ये है। क्या है? आप कहोगे ये क्या है सर? अभी पता चल जाएगा। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? सड़क। सड़क जिसपे आप दिन भर चलते हो, टहलते हो, तो वो सड़क जो है वही हमारा क्या है? एक मतलब सबसे प्रमुख साधन है भारत में। ठीक है, भारत का सबसे प्रमुख साधन सड़क है। उससे हम बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझते हैं। 17 नंबर, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझना होगा। 17 नंबर, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सभी को पता है भैया। कृषि, कृषि का मतलब क्या है? प्राकृतिक। मैंने अभी आगे समझाया है जो प्राकृतिक की चीजें हैं। पशुपालन क्या है? प्राकृतिक है, तो इसलिए हमारा द्वितीयक में नहीं आएगा, तृतीयक नहीं, प्राथमिक में आएगा। मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि प्राथमिक में सारी प्राकृतिक चीजें आती हैं। प्राथमिक में सारी प्राकृतिक चीजें आती हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? कौन इसमें से हमारा करेंसी नोट जारी करता है? जल्दी बताओ कौन? वित्त मंत्रालय? नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक? बिल्कुल सही, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी नोट जारी करता है। देखो, जो आपका नोट होता है एक सिक्के में होता है और एक हमारा नोट होता है, मतलब कागज का नोट। तो ये कौन जारी करता है? कागज होता है, एक सिक्का होता है। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। देखो, सामाजिक विज्ञान का एक एक क्वेश्चन समझो। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तो आप लोग प्लीज आप लोग याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने में उद्देश्य रखती है? बताओ। IMF नहीं, NATO नहीं, वर्ल्ड बैंक का नहीं, WTO बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जानते हो? मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लिए, अब अगर उनसे पूछ लो तो याद नहीं रहेगा। आपको इसको याद करना है, बैठ के सुबह उठो, याद करो, एक नोट बनाओ, एक नोट्स बनाओ, उसमें लिखो, ये सारी चीजें बार बार याद करो, वरना जब बोर्ड हॉल में जाओगे तो याद नहीं रहेगा। आप रिवीजन करो। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़ना है। 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? क्यों हुआ था? देखो, यहां हमारा ऑप्शंस आप लोग देख लो बच्चों, 4 ऑप्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अत्यधिक खाद्य पदार्थ में कमी, बिल्कुल सही है। जमाखोरी का काला बाजारी, ये भी सही है। खाद्य पदार्थों व तेल में मिलावट, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी हम मिला देंगे। मैंने कहा है अगर MCQ में, सामाजिक विज्ञान में MCQ में अगर उपयुक्त सभी वाला आ जाए तो 99% चांस होता है कि सही होता है। तो इसलिए आप लोग ये बिल्कुल से तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 में 20 बच्चों MCQ प्रश्न। 20 में 20 हमारे ऐसे MCQ प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा 2027 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार हो जाएगा ना? आज ही सारे बच्चे ये तैयार कर लो और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप 20 में से कितना प्रश्न आपको आता था। 18 प्रश्न, 17 प्रश्न, 10 प्रश्न, 9 प्रश्न या 0, जो भी आता था आप ईमानदारी से बताना। हर बच्चा कमेंट करना कितना प्रश्न आता था, क्योंकि मैंने एक बार और सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा, जो कि ये वर्णात्मक प्रश्न है। इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी और आपको कॉपी में 50 में 50 अंक लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना सारे बच्चे, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, देखो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आप याद रखो कि बहुत सारे बच्चे करते क्या है, पूरा क्वेश्चन रटते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन का आंसर रटते हैं। इतना बड़ा भैया सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कोई नहीं रट पाता। आपको करना क्या है, बस लघु उत्तरीय में जो हेडिंग है वो याद करो। हेडिंग, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन में आंसर में जो बुक में या गाइड में जो हेडिंग लिखा है पहले वो याद करो। ठीक है, हेडिंग याद हो गया। अब हेडिंग आप डालें, शुरुआत में आप जैसे लिखो, जिसे आपने लिखा शिक्षा संबंधी सुधार, तो आप लिख दो कि भैया इस युग में या इस समय शिक्षा संबंधी बहुत अच्छे सुधार किए गए थे। फिर बीच में आप भर दो जो जानो, बहुत सारे स्कूल खुलाए गए, बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई, यहाँ ये वो जो जानो भरते जाओ भैया बीच में, बस आपका नंबर मिल जाएगा। हम याद रखो, लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर बच्चा पूरा नहीं रटता। हर एक टॉपर से मैंने पूछा है, कोई नहीं रटता पूरा,
बस आप लोगों को मैं जितना बता रहा हूं वो चीजें याद रखो। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तैयार कर लो, फिर काहे डर रहे हो। आप इसी क्वेश्चन पेपर से 80% मार्क्स ला सकते हो, 80%। ठीक है, देख लेना, पेपर देकर आना। देखो यहां पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्र के विकास के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ये 4 अंक का क्वेश्चन है कि भैया यूरोप में जो राष्ट्र के विचार में संस्कृति भैया किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका आपको अच्छे से वर्णन करना है। ना आए तो आप प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों गिरा, औद्योगिकरण वाला चैप्टर है, ध्यान रखना, क्यों गिरा ये बताना है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय भैया बना के लिखो यार, प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत सारी चीजों में कमी हो गई थी, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ तो इसमें बहुत सारे खर्चे लगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, महंगाई बढ़ गई, चीजें 2 गुना हो गया। ऐसे बना बना के लिखो, क्या है पेपर में। हमें तो लगता है सामाजिक विज्ञान सबसे ज्यादा आसान है, अगर थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ तो। ठीक है, ट्रिक वगैरह मैं आपको बता दूंगा। अभी आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर समझ लो, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, घर पे तैयार करो। दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क द्वारा समझाइए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बताओ। सत्ता की साझेदारी अथवा आप लोग कर सकते हो, भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। सत्ता के बंटवारे का कोई 2 विशेषता आपको बताना है, ये कर लो। मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना ही करना है 4 अंक के लिए। देखो हर एक में चॉइस है, अगर ये नहीं आता ये वाला कर लो, हर एक में चॉइस है मेरे प्यारे बच्चों, आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहां हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल। कुछ रेशेदार फसल, मैंने कहा हेडिंग याद करो भाई, अब कुछ रेशेदार फसल याद कर लो, कपास है, जूट है। अब आप जब इसको याद कर लिए तो आप बना बना के लिख दो, बस क्या है, आसान है ना। बस मैं आपको जितना कह रहा हूं उतना समझो, बीच बीच में आप कोशिश करो याद करो, ना याद हो हेडिंग याद कर लो बच्चा। अथवा अर्बरक की उपयोगिता बताइए, जहां भारत में इनके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का नाम लिखो जहां अर्बरक उत्पादन होता है। जहां अर्बरक उत्पादन होता है उनके 2 राज्यों का नाम बताना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। यहां चौथा नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और देशों की स्थिति और तुलना के इनके जो है वो आपको बेहतर बताता है। ये आप 4 नंबर का कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ना आए तो आपके पास चॉइस भी है मेरे प्यारे लाडलो, चॉइस भी है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने वाले आपको कारण बताने हैं, 2 कारण। तो ये हो गया हमारा 4 अंक का। तो 4 अंक के आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपको 16 अंक मिल जाएगा, 16 अंक मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 16 अंक का 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलेगा। और मैंने जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आप बहुत आसानी से लिख सकते हो हर एक क्वेश्चन को। अब हमारा आता है 6 नंबर वाले प्रश्न, इसमें भी आप हेडिंग वगैरह तैयार कर लेना। ठीक है, देखो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 प्रकार के आंदोलन का वर्णन करो। देखो आप इनका 3 आंदोलन याद कर लो, 3 आंदोलन, जैसे आसंजोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक यात्रा आंदोलन, आप जो जानते हो 3 आप लिख लो। अब उसके बारे में आप डिटेल में लिखा करो, पेज भरा करो, पेज भर जाए बस। अच्छे से हेडिंग बना के, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग अच्छे से लिखो और एकदम से भर दो पेज, छोड़ो ना कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल से भर दो। तो ये हमारा हो गया 5। ठीक है, अथवा ना आए तो आपके पास चॉइस भी है मेरे प्यारे लाडलो। देखो इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप के राष्ट्रवाद में मुख्य भूमिका आपको बताना है 6 अंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र को कैसा सरकार चाहिए, उत्तरदायी हो। कोई भी क्वेश्चन पूछी जनता अगर पूछे तो वो तुरंत जवाब दे होना चाहिए, उत्तर देना। ठीक है, एंड जिम्मेदार हो, कोई भी कार्य दिया जाए तो वो जिम्मेदारी से करे, वैध सरकार होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और ये पॉइंट पे आप थोड़ा थोड़ा लिख देना बस। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो। ये भी 6 अंक का है, दोनों में से कोई एक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ, देखो यहां हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 7वां नंबर, भारतीय कृषि की क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 समस्या का उल्लेख करो। अब बहुत सारी समस्याएं हैं भैया, पानी की कमी होना, अच्छे उपकरण का ना होना, अच्छे दवाइयों का ना होना, अच्छे बीज का ना होना, बहुत सारा लिख सकते हो यार। कमी समस्या तो आप बहुत सारा, एक किसान के बेटे हो ना, बहुत सारा लिख सकते हो। ठीक है, अथवा
परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? देखो, परिवहन जो होता है, परिवहन और जो संचार, मतलब जो न्यूज वगैरह सुनते हो उसके बारे में बताया गया है। तो भैया जो न्यूज वगैरह सुनते हो, किसी देश दूसरे देश का खबर आप 2 मिनट में जान जाते हो, ये कितना अच्छा है। अच्छा भी है, बुरा भी है। एंड फिर हमारा मतलब ये, और परिवहन, परिवहन भैया आप एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में पहुंच जाते हो। अगर पैदल जाना हो ऐसे तो कम से कम 10 दिन लगेगा आपको 100 किलोमीटर जाना, और इससे 1 घंटे में। तो मतलब आपका अच्छा है, लेकिन परिवहन क्या कर रहा है भैया? प्रदूषण कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इससे कितना दुर्घटना हो रहा है। तो अपनी भाषा में लिखो, मैंने बताया ना, अपनी देहाती भाषा, अपनी देहाती भाषा में आप बढ़िया से बना बना के लिख दो भैया, लॉन्ग क्वेश्चन आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, आगे समझो। यहां 8वां नंबर है, औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए और इनकी विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो। नहीं आता अथवा वाला, भारत के विदेशी व्यापार के 3 विशेषताओं का उल्लेख करो। ये 6 अंक का। अब 6-6 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, 6-6 अंक के 4 क्वेश्चन, टोटल आपको 24 अंक देकर जाएंगे। अब सबसे लास्ट में आता है हमारा मानचित्र वाला प्रश्न। ठीक है, मानचित्र वाला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में आता है। आप चाहो, अगर आता हो आपको, तो 10 मिनट में आप भर के और अपना 10 अंक पक्का कर सकते हो। सबसे आसान होता है। अगर आपको आता है तो 10 मिनट का खेल है मानचित्र भरना, कुछ नहीं है, बस नाम लिखो, जाओ मैप में भर दो, लेकिन इसको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां हमारा मानचित्र संबंधी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहां हमारा है 9 नंबर, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र डॉट चिन्ह द्वारा आपको सहित आपको दर्शाना है। सही नाम तथा सही आलंकन पे, सही नाम पे आधा नंबर, और सही आप भर दिए तो आधा नंबर मिल जाएगा। देखो, यहां हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जितना मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 पेपर के लिए, बस ध्यान से देखो। पहला प्रश्न, वह स्थान जहां सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, कहां हुआ था? कहां से? डांडी से, या फिर आप यहां लिख सकते हो साबरमती आश्रम, जो कि कहां था? गुजरात से शुरुआत हुआ था, जो कि कहां था? गुजरात में। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है बच्चा, सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपको मानचित्र को 1 मिनट में भरना है तो उनका राज्य दर्शाना आना चाहिए। राज्य, अब राज्य देखो, आपको ये नहीं पता होगा साबरमती कहां है, ठीक है, नहीं पता होगा ना, लेकिन अगर आप देखोगे राज्य तो गुजरात तो दर्शा ही लोगे, क्योंकि आपको राज्य दर्शाना पता है। गुजरात कहां है, उत्तर प्रदेश कहां है, राजस्थान कहां है, ठीक है, ये पता है ना। तो आप गुजरात के आसपास, जैसे गुजरात है, गुजरात, ठीक है, तो गुजरात के आसपास कहीं भी आप साबरमती दर्शा दो, आपका सही है, सही है। इसलिए मैं कहता हूं राज्य दर्शाना सीख लो। एक क्लास में आपके लिए लाऊंगा, उसमें सारा मानचित्र, एक क्लास में मैं आपको राज्य दर्शाना 50 क्वेश्चन सारा करा दूंगा, बस एक क्लास में। बस आप लोग ध्यान से देखो। अभी पहले ये मैं आपको एक पेपर समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सभी को पता है, ये तो बहुत बार आ चुका है, अमृतसर में। अभी आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन बहुत, अब देखो, अमृतसर नहीं पता, लेकिन पंजाब अगर कहा जाए तो आपको कुछ ना कुछ माइंड में आता होगा, पंजाब, ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे आ जाओ। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले श्रमिकों ने आंदोलन किया, कहां आंदोलन किया था? कितने बच्चे को पता है? जल्दी बताओ, कितने बच्चे को पता है? तो चंपारण में। अभी आप कहोगे सर चंपारण कहां है, तो आप ऐसे नहीं जान पाओगे, आप इनका राज्य समझो, बिहार में। तो आपको बिहार ही पता ना, बिहार में, बस हो गया, चंपारण बिहार। अब बिहार के आसपास कहीं दर्शा दो। देखो, आधा नंबर आपका पक्का होता चल रहा है, नाम लिखने पर आधा अंक मिल जाएगा, और आधा अंक आपको मानचित्र में भरने पर मिलेगा। ठीक है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन या फिर सत्याग्रह किया, तो कहां किया था? गुजरात में, वो भी अहमदाबाद में, अहमदाबाद। अब आप बगल में ब्रैकेट में गुजरात लिख लेना, ठीक है, अहमदाबाद। आगे आ जाओ, लास्ट वाला, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ था, 1920 में, एक दिसंबर में, एक और एक बार हुआ था। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये हुआ था बच्चों नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले 5 अंक आपका ये इतिहास से है, 5 अंक का मानचित्र। अब मैं आपको एक मैप लाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक मैप लाऊंगा, और वो एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा मैप समझा दूंगा। देखो, जैसे ये है, बुक में है, ठीक है, जैसे ये देखो मैप है, ये मैप, ठीक है, देखो समझो, ये मैप है। अब इसमें आपको भरना है, ठीक है, इसमें आप लोगों को भरना है। अब इसमें भरना
चुटकियों का काम है। आप हमारे साथ हो ना, ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप सारा था भर दोगे। ठीक है, 5 अंक आपका 10 अंक पक्का हो जाएगा। बस अभी आप हमारे साथ सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन पेपर समझ लो। अब दूसरा एक और आएगा आप लोगों का। ठीक है, यहां हमारा एक और आएगा मानचित्र वाला कि निम्नलिखित को आपको रेखा चित्र, ये भूगोल से आएगा। कहां से आएगा? भूगोल से आएगा। देखो ध्यान से समझना। पहला, असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिन्हवा नाम से। असम का एक राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कितने बच्चों को पता? असम का राष्ट्रीय पार्क कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। क्या है? कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये हो गया, याद रख कर लो सभी बच्चे। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो पश्चिम बंगाल का एक कौन सा है? सुंदरवन। बहुत बार आ चुका है ये सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, बहुत आसान है ना, बस आप लोग ध्यान से समझो। महानदी, तो महानदी एक चिन्ह होगा। महानदी तो आपको डायरेक्टली दर्शाना है, कहीं आपको ऐसा वैसा नहीं करना है। दक्षिण भारत का एक नदी भैया गोदावरी नदी, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। हर बच्चे को ये HW मैंने दे दिया है। आप कहीं से भी बताओ, गूगल से ढूंढ के बताओ, कहीं से भी, कि उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र। सभी बच्चे को पता होगा चावल उत्पादक क्षेत्र, हर बच्चे को पता होगा, दिल से कह रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार दिखाओ। अगर आप श्रवण लेक्चर सर से प्यार करते हो, प्लीज आप लोग एक दिल मतलब कमेंट कर देना, और हर बच्चा वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज हर बच्चे को लाइक करना है, आज अपनी पावर दिखाना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर बच्चे को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग भैया 14 लाख के बहुत करीब हैं। बस 2000 बच्चे कम हैं 14 लाख में। 14 लाख बच्चों में बस 2000 बच्चे कम हैं। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, 14 लाख में हम लोग केवल 2000 स्टूडेंट कम हैं, 2000। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट क्लास में। आपको कौन सा नेक्स्ट पेपर चाहिए वो कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।